अब हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी, जो कि दूसरा होता है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है एस्टिमेटर का। पहला हमने अनबाइस्डनेस पढ़ा, तो हम कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट if the statistic to be used as estimator becomes closer and closer to the population parameter being estimated as a sample size। यानी कि कंसिस्टेंसी, कोई भी एस्टिमेटर हो कंसिस्टेंट कब होगा? जब उसका जो TN है, यानी कि उस वो जो एस्टिमेटर वो अप्रोच करेगा पॉपुलेशन पैरामीटर को, यानी कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर का और जो एस्टिमेटर के बीच में गैप है, जो उनका डिफरेंस है, वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्लोजर एंड क्लोजर हो जाएंगे जब वो एक दूसरे से। TN क्या है यहाँ पर? एस्टिमेटर है, ये अप्रोच करेगा पॉपुलेशन पैरामीटर को। फॉर सम एक्साइल इज ग्रेटर देन 0, तो हम ले लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन TN, यानी कि एस्टिमेटर माइनस पॉपुलेशन पैरामीटर, इनके बीच का गैप जो मतलब डिफरेंस है वो लेस देन एक्साइल है, तो वो 1 को अप्रोच करेगा। फॉर n, इसमें जो n है वो इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें जो n है, जो इन्फिनिटी ले रखा हमने, इससे क्या पता चलता है कि अगर n इन्फिनिटी कब होगा, मतलब n इन्फिनिटी ले लिया हमने, तो इसका मतलब क्या है? सैंपल साइज वो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वेरी लार्ज हो जाएगा, तो एस्टिमेटर एंड पैरामीटर डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा। अगर n हम इन्फिनिटी लेंगे तो n इन्फिनिटी, n क्या है? सैंपल साइज है, सैंपल साइज बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए एस्टिमेटर और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच में डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। ये वो डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती, किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। यहाँ से इक्वेशन आई है। उसके बाद अगर n जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो वेरिएंस ऑफ थीटा अप्रोच करेगा 0 को। इट शुड बी नोटेड दैट कंसिस्टेंसी इज अ लार्ज सैंपल प्रॉपर्टी। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर में और मे नॉट बी अनबाइस्ड। एक जो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर वो बाइस्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। x बार इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि पॉपुलेशन मीन का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन और i इक्वल्स टू 1 अप टू n xi/n। ये क्या है? अनबाइस्ड एस्टिमेटर है ऑफ म्यू एंड कंसिस्टेंट। ये अनबाइस्ड भी और कंसिस्टेंट भी है। उसके बाद p कैप इज इक्वल्स टू x/n होता है, ये अनबाइस्ड है और कंसिस्टेंट भी है। s² समेशन और xi माइनस x बार होल स्क्वायर बाय n, ये बाइस्ड है बट कंसिस्टेंट है। ये बाइस्ड एंड कंसिस्टेंट का एग्जांपल है, ये दोनों अनबाइस्ड एंड कंसिस्टेंट के एग्जांपल है। उसके बाद सैंपल मीडियन, सैंपल मीडियन अनबाइस्ड होता है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होता, इनकंसिस्टेंट होता है वो। तो ये चारों एग्जांपल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।